अरे कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का वार है। ऐसे तो हनुमान जी का हर दिन होता है, तो हनुमान जी से सीखने योग्य तो ऐसे करोड़ों लाखों बातें हैं, लेकिन जहाँ तक हनुमान जी ने मुझे बुद्धि और समझ दी है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल के लाइफ स्टाइल में हनुमान जी से सीखने योग्य 5 बड़ी बातें क्या हो सकती है। तो हनुमान जी से सीखने योग्य जो सबसे पहली और बड़ी बात है कि बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखें। कहाँ पर बल का प्रयोग करना है और कहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है, ये हनुमान जी से बढ़िया कोई इसका उदाहरण नहीं दे सकता था। जब आपको पता है कि लंका पार कर वो समुद्र पार करना था, तो रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी मिली थी। वहां पर हनुमान जी ने बल का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि सुरसा को वरदान था कि जो भी उस रास्ते से जाएगा उसको उसके मुंह में से होकर के ही निकलना था। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी की कई बातों को भी, उनके वरदान को भी असफल नहीं करना चाहते थे। तो कहते हैं कि जब सुरसा ने ये 1 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। जब सुरसा ने 2 योजन का किया तो 4 योजन का। सुरसा ने जब 4 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना आकार 8 योजन का कर लिया। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह फाड़ा तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए और उसके मुंह से घुस के निकल गए। तो यहाँ पर हनुमान जी से सीखने होगी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बल और बुद्धि में बड़ा ही सामंजस्य बनाकर रखा। यहाँ पर उन्होंने बुद्धि का परिचय दिया। हनुमान जी से सीखने वाली जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो मैनेजमेंट है। राक्षसों के भीड़ में भगवान के भक्त को पहचान लेने की कला कोई हनुमान जी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। राक्षसों का पूरा जमावड़ा था लंका, और उसमें से भी विभीषण को पहचान लेना ये हनुमान जी ही सिखा सकते थे। तो ये उनका प्रबंधन, उनकी स्ट्रेटजी को दर्शाता है। इसके अलावा तेल रावण का, कपड़ा रावण का, सब कुछ रावण का, और जला भी दिया उन्हीं के लंका। कोई कॉस्ट नहीं, और मैनेजमेंट का मतलब शानदार नमूना पेश किया है उन्होंने। तीसरा चीज, अहंकार ना करें। हनुमान जी ने इतना कुछ किया, लंका में सीता जी को खोज लिया और फिर भी इसका क्रेडिट खुद को नहीं लिया। लंका जला करके आ गए, वो सारा का सारा क्रेडिट हमेशा भगवान को देते गए। जामवंत जी श्री राम भगवान से कह रहे थे कि ये सब सारा जो है कारनामा हनुमान जी का किया हुआ था। हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है प्रभु आपने किया हुआ है। इतनी बड़ी काम करने के बावजूद भी हनुमान जी खुद को क्रेडिट कभी लिए ही नहीं। आजकल के लोग होते तो छोटे सा कोई बड़ा काम, छोटे से काम कर देते और बड़ा अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं। तो हनुमान जी कभी अहंकार नहीं किए। इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता से मिले, अगर वो चाहते, सीता जी जिस स्थिति में थी, अगर वो चाहते तो सीता जी को अकेले वहां से लेकर के भगवान राम के पास ले जा सकते थे, लेकिन उनको यह आदेश नहीं था। वहां पर उनकी भावनाएं कह रही थी कि सीता जी को उठा कर ले चलो, ये बहुत ही खराब स्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीता जी को वहां से उठाकर नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि माता आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रभु श्री राम खुद आकर आपको ले जाएंगे। तो उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा था। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा हाँ बोलते रहे, यस मैन बनिए। हनुमान जी से जो भी काम कहा जाता था, हनुमान जी हर काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संजीवनी लाना है, ला दोगे तो यस ला दूंगा। मतलब जो भी काम कहा जाए, लंका चले जाओगे चले जाऊंगा, मतलब किसी भी काम के लिए उन्होंने ना कभी नहीं कहा, हमेशा हाँ कहते रहा। तो हनुमान जी से सीखने लोग ये 5 बड़ी बातें हैं। अगर हम लोग इनमें से किसी एक को भी अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, सफल हो सकता है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम।